दोस्तों, नवजोत कौर सिद्धू एक बार फिर से मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी का रुख करने वाली हैं। जिस तरह से गुलाब चंद कटारिया जो कि राज्यपाल हैं पंजाब के, पिछले दिनों उनसे उन्होंने मुलाकात की, फिर उसकी तारीफ कर रहे हैं, फिर वो अमित शाह के काम की तारीफ कर रही हैं, और जिस तरह के बयान उन्होंने कांग्रेस के विरुद्ध दिए कि कांग्रेस में मुख्यमंत्री बनना है तो 500 करोड़ देने होंगे, हमारे पास ये पैसे नहीं है इसलिए हम तो नहीं बन पाए। और इसके बाद नवजोत कौर सिद्धू को कांग्रेस ने सस्पेंड कर दिया, प्राथमिक नागरिकता से भी उनको रिमूव कर दिया, यानी उनकी सदस्यता रद्द कर दी। तो अब फिर से वो एक बार बयान देती हैं कि यदि मुख्यमंत्री का चेहरा यदि नवजोत सिंह को बनाया जाए तो हम विचार कर सकते हैं। तो अब सोचिए इसको लेकर कोई क्या कहेगा। यानी कुल मिलाकर के वो कांग्रेसियों को ही एक पासा फेंकने की कोशिश कर रही हैं। हालांकि इस पर बयान आया, पंजाब कांग्रेस के जो प्रधान हैं अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग, उन्होंने कहा कि देखिए अब नवजोत सिंह सिद्धू का चैप्टर क्लोज हो गया है, क्यों ना हो, सस्पेंड कर दिया गया, इतनी बड़ी बात बोल दी गई। हालांकि हमारे देश का जो मीडिया है वो बायस्ड मीडिया है। अगर आप सोचिए इसी तरह की बात भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के लिए बोल दी गई होती, कल्पना करिए कि भारतीय जनता पार्टी में राज्य का मुख्यमंत्री बनने के लिए 500 करोड़ देने पड़ते हैं। सेम बयान किसी भी नेता ने भारतीय जनता पार्टी के आला कमान के लिए कह दिया होता तो पूरा देश नहीं, इंटरनेशनल मीडिया लाइव टेलीकास्ट हफ्ते हफ्ते तक चलाता, डिबेट्स होती कि देखो नरेंद्र मोदी से सवाल पूछो, अमित शाह से सवाल पूछो, जेपी नड्डा से सवाल पूछो, पैसे देने पड़ते हैं। लेकिन ताज्जुब देखिए ये मीडिया कैसा मैनेज है कि सवाल उठे और इसके बाद जवाब किसी ने नहीं लिया, सब मौन है, सन्नाटा है। तो भाई वो दो कारण है। नवजोत कौर कह रही है मेरे से तो नहीं कहा है पर मैंने सुना है। अब किससे सुना, किसने कहा, ये सारी बात कुल मिला के सुनी सुनाई बातों पर कोई बात नहीं करता है, ये भी एक बात है, इसलिए मीडिया ने शायद उसको ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया। लेकिन कुल मिला के इस सारी बात में एक ही बात समझ में आ रही है कि कांग्रेस के विरुद्ध बयान जो देना है सोच समझ के दिया है। कांग्रेस के विरुद्ध बयान दो तो बीजेपी शामिल कर लेती है, बीजेपी के विरुद्ध बयान दे कोई बीजेपी का नेता तो उसे कांग्रेस या आम आदमी पार्टी शामिल कर लेती है। राजनीतिक दलों में ये ट्रेंड चल रहा है। हालांकि नवजोत कौर सिद्धू की वापसी की खबर जब से आई तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कहना यह है कि जिस तरह से ये बीजेपी को छोड़ के गई, आप सोचिए कि 2012 में बीजेपी के टिकट से अमृतसर से ये एमएलए बनी और 16 में कांग्रेस में शामिल हो गई। मतलब मनमर्जी चल रही है कि आपका जब मन मर्जी कर रहा है बीजेपी में आ जा रहे हो, जब छोड़ रहा। अब नवजोत सिंह सिद्धू को देखिए कैसी कैसी कसीदे मोदी की शान में पड़े थे, वही नवजोत सिंह फिर कांग्रेस में शामिल हो गया तो सोनिया गांधी उनको राजमाता दिखाई देने लगी और उनके कसीदे पढ़ने लगे। तो ऐसे व्यक्तियों का कोई चरित्र नहीं है और ऐसे में वो बीजेपी में जाए या आप में जाए या कहाँ जाए, मुझे लगता है अपना रास्ता तलाश रही है। जिस तरह से पंजाब के वर्तमान में हालात हैं वहाँ विकास का कोई काम नहीं है, नशा पूरे गांव-गांव पहुंचा हुआ है, जो स्कीम्स चल रही हैं, सरकार ने घोषणाएं की थी चुनाव में, वो वादे पूरे नहीं हो रहे हैं, जनता परेशान है। जो वादा किया था कि हम रोजगार देंगे वो रोजगार नहीं दे पा रहे हैं और इस तरह से जनता त्रस्त है। लेकिन वहां भारतीय जनता पार्टी का कोई आधार नहीं है। पंजाब एक ऐसा राज्य है जैसे भारत के अंदर केरल में कुछ अब तरक्की करना भारतीय जनता पार्टी ने शुरुआत की है, वहां सांसद भी बने हैं, विधायक भी बने हैं और अब नगर निकाय में जैसे आपने देखा अभी पिछले दिनों जो जिस तरह से वहां तिरुवनंतपुरम की नगर निगम की मेयर की सीट और डिप्टी मेयर की सीट ली है बीजेपी ने, एक शुरुआत हुई है। लेकिन यहां पंजाब में भी अभी आप देख लीजिए चंडीगढ़ से आगे भारतीय जनता पार्टी नहीं बढ़ पाई है और अभी भी ऐसा लगता नहीं है। जो नेता बाहर के बुलाए हुए हैं, बाहर से लिए हुए हैं, केंद्र में मंत्री बनाए हुए हैं, भी आप देख लें तो वो भी जो है कांग्रेस के ही आए हुए हैं और बहुत ज़्यादा कुछ कमाल नहीं कर पा रहे हैं। केजरीवाल को लोगों ने सराहा,
जो खालिस्तानी मूवमेंट चलाने वाले लोग थे, जो समर्थक थे, वो एक्टिव हुए और गांव में प्रचार तक भी नहीं करने दिया भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता थे, जो चुनाव में लड़ रहे थे। यहां तक कि आपने देखा कि मोदी जी को भी पुल के ऊपर रोक दिया था। ये सब चल रहा है। तो हालात लगभग पश्चिम बंगाल जैसे हैं, कठिन है, लेकिन कार्यकर्ता नहीं है। जैसे पश्चिम बंगाल में कार्यकर्ता बीजेपी के पास नहीं है, अभी शुभेंदु अधिकारी धीरे से खड़े किए, दिलीप घोष को खड़ा किया, वहीं पे इस तरह से लॉकेट चटर्जी महिलाओं में एक बड़ी नेता बनकर उभरी। काफी परिश्रम के बाद, सोचिए 15 साल संघर्ष हो गया, तो पश्चिम बंगाल में अभी भी चुनाव में अब ये कह सकते हैं कि हाँ, कांटे की टक्कर देने की स्थिति में बीजेपी आ गई है। अगर ईमानदारी से वोट पड़ेगा तो 15 साल बाद ये स्थिति बनी है। पंजाब में अभी भी कोई ऐसा लीडर खड़ा नहीं हुआ है जो वहां आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों से लड़ सके, फाइट कर सके और इस तरह से अपना एक प्रभाव हो। हालांकि जिस तरह से हमने देखा है कि रवनीत बिट्टू, उनको मंत्रालय में लिया गया है, इसी विचार से लिया है कि उनका पूरे पंजाब में मान और सम्मान है, पुराना घराना है और उनके पिता जो है उन्होंने बहुत काम किए हैं, तो लोग उनको पसंद करते हैं, उनके पिता की वजह से उनका सम्मान भी है। तो एक दूर की कौड़ी भारतीय जनता पार्टी उन नेता को लेकर चल रही है। जैसे आप देखिए, शुभेंदु अधिकारी को खड़ा किया, दिलीप घोष को खड़ा किया, तो पश्चिम बंगाल में आज आधार बना है। मोदी की भी स्थिति, भारतीय जनता पार्टी की भी यही है कि वो रवनीत बिट्टू के सहारे पंजाब में अपना आधार बनाने की कोशिश करें। इसी तरह से हम देख रहे कि कुछ सिख नेताओं को भारतीय जनता पार्टी ने चाहे दिल्ली में मंत्री बनाया है, चाहे पंजाब में भी आगे बढ़ाया है। यानी अभी एक टर्म और बाद तब कहीं जाकर वो सरकार बनाने की स्थिति में आ सकते हैं। अभी फिलहाल तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा कि 27 का जब चुनाव होगा तो 27 के चुनाव में कहीं भारतीय जनता पार्टी आधार बना पाएगी। लेकिन ये अगर जो नवजोत कौर सिद्धू है आज भारतीय जनता पार्टी में इस कंडीशन में आ जाती हैं कि भाई संघर्ष के लिए तैयार रहिए, लॉन्ग टर्म आप अपना बना के मन चलिए कि आज नहीं अगले और 5 साल बाद आपको चांस मिल सकता है। तो इतना धैर्य अगर राजनीति में है तब फिर आप आइए, आपको टिकट तो मिल ही जाएगा। और निश्चित रूप से अमृतसर से विधायक थी ये 12 में, तो हो सकता है एक बार फिर से जीत जाएं, ऐसी तो कई सीटें हो सकती हैं। और इतना तय है कि भारतीय जनता पार्टी की जो पिछली स्थिति थी 16वीं विधानसभा में, उस समय 117 में आम आदमी पार्टी को 94 सीटें मिले थी, कांग्रेस को 16 और भारतीय जनता पार्टी मात्र 2 पर रही थी। तो ये तो एक उम्मीद मानिए कि ये 2 की संख्या बढ़कर ये डबल डिजिट में निश्चित रूप से आएगी और ये संख्या 25 को पार कर सकती है। अब उसमें जैसा मैंने कहा, अगर ये नेता धैर्य रखेंगे, जैसा कि वेस्ट बंगाल में लोगों ने रखा, जैसा कि लंबा संघर्ष केरल में किया गया, तब 5 साल बाद निश्चित मान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी का ही भविष्य है। देश के लोगों को समझ में आ गया कि देश के अंदर विकास और देश की सुरक्षा, ये 2 बात अगर करनी है तो बीजेपी की गवर्नमेंट ही कर सकती है, बाकी तो केवल वादा करके रह जाएंगे। तो जो बात चल रही है कि भाई क्या ये जो है इस तरह की बात हो सकती है, कांग्रेस में जिस तरह की लॉबिंग हुई 2021 में, नवजोत सिंह सिद्धू की लॉबिंग के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह को उन्होंने हटाया था, उसके बाद सुनील जाखड़ नाम आया था, सुनील जाखड़ आज बीजेपी में है। अब सुखजिंदर रणधावा का नाम फाइनल हुआ, उससे भी नाराजगी हो गई। तो सिद्धू के खिलाफ भी कांग्रेस में अब अच्छा व्यूज नहीं है। अब ये दोनों जने अगर बीजेपी में आ जाते हैं, देखते हैं। लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास फिलहाल कोई नेता नहीं है, तो आज उनकी मजबूरी है कि नवजोत कौर सिद्धू को भारतीय जनता पार्टी में अगर आना है, उनका मन हो, तो बीजेपी उनको स्वागत करेगी, ले लेगी, उसका कुछ ना कुछ तो लाभ मिलेगा ही। और भी कोई लाभ नहीं मिलेगा तो कांग्रेस तो कमजोर होगी ही। और जो भारतीय जनता पार्टी का एक एजेंडा है, जो एक लक्ष्य है, कांग्रेस मुक्त भारत, वो मुझे लगता है उसमें तो सफलता भारतीय जनता पार्टी को पंजाब में भी मिलेगी। लेकिन भविष्य के गर्भ में क्या छुपा है, अभी 1 साल है,
कुछ नहीं कह सकते। वहाँ इतना तो तय है कि भारतीय जनता पार्टी का आधार अभी बढ़ेगा और उस आधार बढ़ने में जो नेता भारतीय जनता पार्टी के साथ आज की डेट में साथ आएंगे उनका भविष्य बहुत अच्छा होने वाला है, ये मैं कह सकता हूं। आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर लिखिए, वीडियो शेयर करिए। वंदे मातरम।